दोस्तों, करबला के मैदान में दुनिया का इकलौता ऐसा वाक़या है जिसने दुनिया को सही मायनों में हार और जीत का मतलब सिखाया है और साथ में ये भी सिखाया है कि कैसे बिना तलवार उठाए जालिम के हर जुल्म को कुचला जा सकता है। आपको बता दें कि करबला के मैदान में आज से तकरीबन 1400 साल पहले अल्लाह के नबी के नवासे हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 जाबाज साथियों को बेजुर्म खता शहीद कर दिया गया था। आज के इस वीडियो में हमने हज़रत इमाम हुसैन के लश्कर के कमांडर हज़रत अब्बास, जिनको हम गाजी अब्बास के नाम से भी जानते हैं, उनके बारे में बात की है। दोस्तों, ये वीडियो कई मायनों में ख़ास होने वाली है क्योंकि अपनी इस वीडियो में हमने इस्लामिक इतिहास के सबसे ताकतवर योद्धा हज़रत अली के उस बेटे के इतिहास से आपको रूबरू कराया है जिनके बारे में पूरे अरब में मशहूर था कि वो दूसरे अली हैं और मैदान जंग में उनका सामना करना किसी भी योद्धा के लिए असंभव है। कौन थे गाजी अब्बास, क्या थी उनकी कहानी और क्यों उनसे यजीद का लाखों का लश्कर भी खौफ खाता था, और साथ में ये भी बताएंगे कि क्यों हज़रत अब्बास को हज़रत अली के बाद इस्लामिक इतिहास का दूसरा सबसे ताकतवर योद्धा कहा जाता है। दोस्तों, हज़रत गाजी अब्बास को समझने के लिए हमें आज से तकरीबन 14 सदी पीछे जाना होगा। उनका जन्म इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 4 साबान 26 हिजरी को, जबकि ईसवी कैलेंडर के लिहाज से 15 मई सन 647 ईस्वी में मदीना के हिजाज में हुआ था। इतिहासकारों की माने तो उन्होंने अपनी जंगी सलाहियतें अपने पिता हज़रत अली से सीखी थी और वो जंग के मैदान में जिस तरह से जंग लड़ते थे हूबहू अपने पिता हज़रत अली की तरह नजर आते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस तरह का किरदार हज़रत अली का अल्लाह के नबी के ज़िंदगी में था, हूबहू वही किरदार हज़रत अब्बास का नबी के नवासे हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी में था। इसीलिए उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में हज़रत इमाम हुसैन का साथ निभाया। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, हज़रत अब्बास ने अपनी पहली जंग मात्र 12 वर्ष की उम्र में लड़ी थी और इस जंग में उन्होंने दुनिया को बता दिया था कि क्यों उन्हें हज़रत अली के बाद इस्लाम इतिहास का दूसरा सबसे ताकतवर अलमदार यानी कि कमांडर कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, तारीख में इस जंग को जंग सिफ़ीन के नाम से जाना जाता है। हज़रत गाजी अब्बास न सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन के लश्कर के कमांडर थे बल्कि उनके छोटे भाई भी थे और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हमेशा इस्लाम और अहले बैत यानी नबी के घराने की हिफाजत की। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि करबला के वाक़ये के दौरान यजीदी फ़ौज में हज़रत अब्बास का खौफ इतना था कि यजीदी फ़ौज में कोई भी लड़ाका गाजी अब्बास का सामना करने की ज़रूरत नहीं कर सकता था और इसीलिए यजीदियों ने हज़रत अब्बास से इस बात की पेशकश भी की थी कि ए अब्बास, तुम दरमियान से हट जाओ। लेकिन दोस्तों, हज़रत अब्बास ने अपनी आखिरी सांस तक हज़रत इमाम हुसैन का साथ निभाया और वफादारी और बहादुरी की वो मिसाल पेश की कि जिसका इतिहास में कोई दूसरा सानी नहीं मिलता। जानकारों की माने तो करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन किसी जंग के इरादे से नहीं आए थे बल्कि उनका मकसद तो इस्लाम की राह में शहादत को पेश करना था और सही मायनों में दुनिया को ये बताना था कि बिना तलवार उठाए, बिना जंग किए, मात्र 72 साथियों के साथ लाखों के लश्कर पर कैसे विजय प्राप्त की जाती है। दोस्तों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत को कामयाब मुल्क बनाने के लिए नक्शे हुसैन पर चलना होगा। मेरे पास हुसैन के 72 सिपाहियों जैसी फौज होती तो मैं भारत को 24 घंटे में आज़ाद करा लेता और इन्हीं 72 जाबाजों के कमांडर थे गाजी अब्बास। और आखिरकार अंत में 10 मुहर्रम 61 हिजरी यानी 10 अक्टूबर सन 680 ईस्वी को 33 वर्ष की उम्र में ये जाबाज योद्धा 3 दिन का भूखा प्यासा करबला में शहीद हो गया और पीछे छोड़ गया बहादुरी और वफादारी की वो विरासत कि जिनको जानने के बाद आज पूरी दुनिया उनकी जज्बे को सर झुकाकर सलाम करती है। तो दोस्तों, ये था हज़रत अली के बेटे और इस्लाम के दूसरे सबसे ताकतवर योद्धा हज़रत गाजी अब्बास का इतिहास। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल में पहली मर्तबा आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।